तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। निम्न फलन किस प्रकार का असतत है, इसने ये लिखा। ठीक है जी। डिसकंटिन्यूस कौन से टाइप का, ये अपन को देखना है ना। तो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके थे कि डिसकंटिन्यूस अपने पास 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि x जब 0 नहीं है तब आपका फंक्शन ये हो जाएगा, और x 0 है तो आपका फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अपन बात करते हैं f ऑफ 0 माइनस 0 की बात करते हैं, f ऑफ 0 प्लस 0 की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इन दोनों पे ही बात करते हैं तो क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपनी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है ना, और ये अपने पास कौन सी है? राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 से अलग, तो फंक्शन आपका यही हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब भी फंक्शन आपका यही हो जाएगा, है ना। बस आपको इसकी लिमिट देखनी, इसकी लिमिट क्या आ रही है और कैसे अलग अलग आ रही है, कैसे हमारी, है ना। क्या लिखा हुआ है, अपन करेंगे x टेंस टू 0 माइनस 0 कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिमिट कर दो आप e टू पावर 1/x, और यहाँ लिखा हुआ है साइन 1/x, है ना। इस x की जगह अपन क्या लिखेंगे? 0 प्लस एच लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 प्लस एच लिखेंगे। तो अपने पास मिलेगा क्या? e की पावर 1/h साइन की पावर 1/h, ऐसा मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो आपके पास -1 से +1 के बीच घूमेगा, इसके बीच में इसकी वैल्यू रहने वाली। साथ में हमारे पास क्या लिखा? e टू पावर 1/h। अब यहाँ देखना आपको 0 लगाएंगे, यहाँ अपन 0 का 1/0 कितना होता? अनंत। e टू पावर इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा? इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करते हो तो आपको क्या मिलेगा? इन्फाइनाइट ही मिलेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितने आई है? इन्फाइनाइट आई। इसी टाइप से अगर अपन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कितना आएगा? इन्फाइनाइट आएगा। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कुछ इन्फाइनाइट टाइप से आती है तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा है? अनंत अशांतता का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज। क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है जी, समझ में आया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 क्या कह रहा है वो अपन देखते हैं। ठीक है, 17 में लिखा है f2 बराबर 4 लिखा है, f-2 अपने को लिखा है ये वाला, और आपको कह रहा है कि इसकी आप लिमिट निकालिए। ठीक है, अपन निकाल लेते हैं, है ना। तो हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि आपको ये निकालना है। ठीक है, अपन लिख देते एक बार। तो हमको निकालना है x टेंस टू 2 लिमिट, आगे क्या लिखा है? x f2, ठीक है, -2f(x) अपॉन x-2, ये हमारे पास लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि देखो आपको f2 की वैल्यू पता है लेकिन fx आपके पास फंक्शन है ही नहीं। तो आपको क्या करना है इसमें, एक स्टेप याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? एड एंड सब्ट्रैक्ट। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो आपको ध्यान रखना है। किसको? 2f2 को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो क्या आ जाएगा वो अपन यहाँ देख लेता हूँ मैं, यहाँ से लिख देते हैं, है ना। x टेंस टू 2 लिमिट x f2 -2f(x), ठीक है, ये तो लिख दिया अपन ने। फिर अपन करने वाले हैं +2f2 -2f2, ये हमने एक्स्ट्रा किया है। बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने क्या एक्स्ट्रा किया है? हमने ये वाला जो हिस्सा है उसको एक्स्ट्रा जोड़ा और घटाया। क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपॉन में आते हैं। अपॉन क्या लिखा अपने पास? x-2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को साथ में लो, इन दोनों को, और इन दोनों में क्या कॉमन निकालना अपन को? माइनस का 2 आपको कॉमन निकालना है। -2 आपका कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा बताओ? f(x),
ठीक है, माइनस F2, ये आपको कॉमन निकल गया। इसमें और लास्ट वाले में क्या कॉमन निकलेगा बताओ? आपके पास कॉमन निकलेगा F2, ठीक है, प्लस F2 आपको कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2, ठीक है ना। F2 कॉमन निकला, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2। अच्छा, अपॉन में क्या है? x माइनस 2, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, दोनों के नीचे इसको अलग अलग अपन लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2। क्लियर? लिमिट क्या है? लिमिट दोनों के लिए लगने वाली है। क्या लगने वाली है दोनों के लिए? x टेंस टू 2 लिमिट। दिख रहा होगा x माइनस 2 और x माइनस 2 कट जाएगा आपके पास। अच्छा, यहां पर कुछ फॉर्मूला आपको बनते हुए दिख रहा होगा। किसका फॉर्मूला बन रहा है? देखो, आपके पास ये fx है और माइनस का f2 है और अपॉन में ये है ना, आपने सीखा था ना, ये फॉर्मूला है आपके पास f डैश a का। क्या होता है वो? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में यहाँ होता है, क्या होता है बोलिएगा? एफ एक्स, ठीक है, या फिर एक्स माइनस ए होता है ना। ये फॉर्मूला है ना, याद आपको? डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला है अपने पास ये, आपने एफ डैश सी से सीखा होगा शायद, है ना। एफ डैश ए की वैल्यू होती है एफ एक्स माइनस एफ ए और एक्स माइनस ए। आपको क्या दिख रहा है कि आपके पास दो लिमिट तो रखनी है सर, रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर दो आपका बाहर चला जाएगा। अब इसको देखो, एफ एक्स माइनस एफ टू एक्स माइनस 2, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी अपने पास? 2, ठीक है ना। किसका फॉर्मूला हो गया भैया? -2 आपका आगे है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा एफ डैश 2 का। क्लियर? प्लस आगे क्या बच गया? F2। अब जो जो वैल्यूज अपन को दी है वो अपन लिख देते हैं। माइनस का 2 लिखा हुआ है, एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी दी अपन को? 1 दी, तो अपन वहां पे क्या कर देंगे? 1, फिर प्लस F2, F2 की वैल्यू अपन को कितनी दी है? 4, तो अपन कर देंगे यहाँ पर 4। क्लियर? 4 माइनस 2 करेंगे, कितना मिलेगा अपन को? 2 मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा राइट है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, 17 का। ठीक है जी, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? x माइनस 2 पर फलन एफ एक्स मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3। ठीक है, अब एक बात समझनी है, आपके पास सिलेबस में अगर आपका जो फंक्शन है मोड वाला फंक्शन हो, ठीक है, मोड में जोड़ बाकी गुणा भाग चल रहे हैं अपने पास, तो ये ग्राफ हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, हमेशा ये ग्राफ क्या होता है? सतत होता है। क्लियर? क्योंकि मोड का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है ना, एक लाइन चलती है, लगातार चलती है। क्लियर? तो ये अपना जो ग्राफ होता है क्या होता है? सतत होता है, एकदम लगातार चलता है, इसलिए इसका आंसर कंटिन्यूस तो राइट है ही है। अब हमको आगे बात किसकी करनी है? ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसकी बात करनी है। क्लियर? तो हमको बात करनी है किसकी? आपका जो फंक्शन डिफरेंशिएशन है या नहीं, इसकी बात करनी है ना। ये अवकलनीय है या नहीं, अपन को इसकी बात करनी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये अवकलनीय होगा कि नहीं होगा, है ना। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं इसके आगे क्या करना है। अपन को बात करनी अवकलनीय की बात करनी। अब ये मोड वाला फंक्शन है, तो पहले मोड को आपको चेंज करना पड़ेगा। किसके अंदर? आपको चेंज करना पड़ेगा, फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और किस पे बात करनी है? 2 पर बात करनी है ना। तो आप यहाँ पर कुछ केस ले सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा फंक्शन एफ एक्स से कुछ वैल्यूज अपने पास रहने वाली। क्या क्या वैल्यूज रहने वाली वो अपन देख लेते हैं, है ना। अगर हमारा x की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ, अगर x हमारा 2 से छोटा हुआ तो क्या होगा? आपको पता है कि मोड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर होते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मोड है, अगर इस x की वैल्यू मैंने 2 से छोटी ली तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, और ये भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे बताओ?
हम लिखेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस का x माइनस 2, ठीक है। फिर आगे क्या लिखने वाले हैं, माइनस का हो जाएगा वो भी x माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या समझ में आएगा आपको कि माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6 ऐसा हो जाएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 8, ये हो जाएगा। क्लियर। तो अपन को एक फंक्शन मिला, क्या कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन जो है वो 2 से छोटा होगा तो क्या होगा। क्लियर। 2 से छोटा होगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8 कब हो जाएगा, जब आपका फंक्शन क्या होगा, लेस देन 2 होगा। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात करता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन 2 और 3 के बीच में हो तब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 3 भी तो है ना। 2 और 3 के बीच में होगा तो अपन क्या करेंगे, हम उसको देखते हैं। क्लियर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 2 और 3 के बीच में होगा तो अपन क्या करने वाले है ना। तो क्या देखना है आपको कि अगर आपका फंक्शंस 2 और 3 के बीच में होगा तो कौन सा मोड पॉजिटिव होगा और कौन सा मोड नेगेटिव होगा, आपको बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो अपन देखते हैं कौन सा मोड पॉजिटिव है और कौन सा मोड नेगेटिव है। ठीक है। ये 2 या 2 से 3 के बीच में लेना है। क्लियर। तो ये इनसे किस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। 2 से बड़ा लोगे ना एक्स की वैल्यू, तो 2 से बड़ा तो प्लस का आंसर आने वाला है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। फिर प्लस 2 से 3 के बीच में लेना तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन कर देंगे। क्यों कर देंगे साइन माइनस का, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 और 3 के बीच का वैल्यू रखा अपन ने, तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो माइनस का नंबर आएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया। इसको सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस 2 इसका अंदर मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 2x प्लस 6 ये हो जाएगा। क्लियर। सोल्व किया अपन ने, x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का x, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन मिला कितना, माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, लास्ट चॉइस अपने पास क्या हो जाएगी कि x का जो मान है वो 3 से बड़ा लेते हैं। ठीक है। 3 से बड़ा लेते हैं तो अपन क्या कहेंगे वो अपन देख लेते हैं। क्लियर। तो अब आगे देखते हैं कि भाई 3 तो ले लिया अपन ने, अब और आगे देखते हैं, है ना। 3 से छोटा ले लेते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, 3 से बड़े पे लेते हैं, तो ये भी प्लस का आंसर आएगा और ये भी प्लस का आएगा। तो आपका मोड कैसे खुलेगा भैया, आपका मोड खुलेगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, दोनों प्लस के आएंगे क्योंकि 3 से, यहाँ क्या करें 3 से बड़ा ले देते, ये भी प्लस का आंसर आएगा, ये भी प्लस का आएगा। तो कितना आएगा बोलो, x माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 ऐसा आएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 6, इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपको मिलने वाला है 3x माइनस 8। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब आपका मोड का फंक्शन होता है तो अपन इतना सारा काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये काम कंटिन्यूस बताने के लिए भी करना होता है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि मोड का फंक्शन आपका हमेशा क्या रहने वाला है, कंटिन्यूस रहने वाला है, इसलिए आंख बंद करके कंटिन्यूस वाला आंसर तो उसका राइट होगा। अब कंटिन्यूस के साथ में ये डिफरेंशियबिलिटी अवकलनता के बारे में पूछ रहा था, इसलिए मुझे ये निकालना पड़ा। ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि अवकलनीयता की डेफिनेशंस क्या होती है, पहले आप वो देखो, है ना। ये अवकलनीय होगा कब, जब इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तब ये अपना क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशियल हो जाएगा। अच्छा, किस पे बात करनी है, दो पे बात करनी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आप यहाँ देख लीजिएगा, एफ डैश 2 माइनस 0, लेफ्ट में जा रहे हैं, 2 से 0 कम करेंगे, 2 से 0 प्लस किया तो क्या हो जाएगा अपने पास, राइट में चले जाएंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, इसका फॉर्मूला बनेगा एफ ऑफ 2 माइनस एच, ऐसा बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर h टेंस टू 0 लिमिट चलेगा, फिर माइनस एफ 2 अपॉन में ये हो जाएगा प्लस का h। हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला ही होता है a माइनस एच और ये f2 आ जाता है। ठीक है।
अब 2 से छोटे के लिए आपका फंक्शंस क्या है, आप वो बताओ। 2 से छोटे के लिए फंक्शन आपके पास कौन सा है, ये रहा, है ना। फंक्शन कौन सा है, 3x माइनस 8, है ना। तो आपने लिखा है यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ आपका आ जाएगा x प्लस 8, ठीक है। फिर कह रहा है माइनस का f2, है ना। मतलब 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ आएगा, 2 बराबर में लिखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप 2 रखोगे, कितना आएगा, -2 प्लस 4, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 2। क्लियर। अपॉन में h तो आपको h लिखना ही पड़ेगा। f ऑफ 2 माइनस h में क्या कहेंगे कि जहां पर आपका x है वहां पर आपको रखना है 2 माइनस h, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3x प्लस 8। क्लियर। अब आपको लिमिट क्या लगानी है, h टेंस टू 0 लिमिट लगानी है। अपन आगे बात कर रहे हैं, हो जाएगा माइनस का 6, आगे बोलिएगा प्लस का 3h, है ना। फिर आ जाएगा प्लस का 6, अपॉन में आ जाएगा अपने पास h, ये और ये कट जाएगा, आपके पास क्या मिला, 3h बटे h मिला, h से h कट जाएगा, आपके पास ये कितनी वैल्यू आ गई अपने पास, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया वो कितना है आपके पास, 3 आया। क्लियर। इसको नोट कीजिए, मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो आ गई, है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमको राइट हैंड डेरिवेटिव पे जाना है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश 2 प्लस 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 0। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर माइनस आता है, वो अपन ने देखा नहीं ना, माइनस आता है यहाँ पर, माइनस अपॉन में माइनस और यहाँ पर माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। क्लियर, है ना। तो अपन बस यही तो देख रहे थे अपन आगे। अच्छा, अब आगे आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव पे आते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर प्लस हो गया, अब आगे करना क्या है सर, अब मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ। अपन ने इसको इरेज किया, 2 प्लस एच फंक्शन, देखो 2 प्लस एच का मतलब है 2 से बड़े के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या है, बोलो 2 से बड़े के लिए आपके पास फंक्शन क्या है, बताओ। दिख रहा होगा उधर, फंक्शन मैंने बनाए तो हैं, क्या है आपके पास 2 से बड़े के लिए फंक्शन, आपके पास 2 से बड़े के लिए फंक्शन ये रहा, ठीक है। तो आप क्या लिखने वाले हो, f2 प्लस एच है, ये क्या है, fx है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा माइनस का x क्या रखना अपन को, 2 प्लस एच, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। f2 के लिए आपने कितनी निकाली थी, -2 निकाली थी, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, h, ठीक है, ये आपका आ गया h। सोल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस एच, ठीक है, फिर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, h, ये 2 से 2 कट गया, माइनस एच अपॉन एच अपने पास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए भैया, हमारे पास ये हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब इससे क्या समझ में है आपको कि ये हमारे पास -1 हो गया, ये क्या है अपने पास, अपने पास है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो अपना फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो कौन सा राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है और सतत तो है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कंटिन्यूस फंक्शन हमें ये मोड का जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। क्लियर, इसको नोट कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 19 क्या कह रहा है कि किसी फंक्शन f के प्रांत x बराबर a पर सतत होगा। कंटिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस टाइम पर फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को रीड कीजिएगा। क्या लिखा हमने पास कि फलन f लिखा है और इसमें क्या लिख के दिया इसने,
इसने लिख के दिया है कि x माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, जब x 0 नहीं होगा तब, और x 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो अपन को देखना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, अपन को वो देखना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन, कहाँ से शुरू करते हैं अपन, पहले लिमिट निकालते हैं अपन, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, कैसे लिखते हैं अपन, x टेंस टू 0 माइनस 0 लिमिट, और fx अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो बराबर में क्या लिखेंगे बताओ, x टेंस टू 0 माइनस 0 लिमिट। बात समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 के अलावा 0 से छोटा नंबर। ये क्या कह रहा है, x 0 नहीं है, मतलब वो या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। तो 0 से छोटा है तभी यही फंक्शन काम आएगा, 0 से बड़ा है तब भी यही फंक्शन काम आएगा। क्लियर, तो अपन फंक्शंस तो ये लिखने वाले हैं, क्या लिख देंगे बताओ, x माइनस मॉड एक्स अपॉन में x। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप में आप करते हो h टेंस टू क्या करते हो 0, ये बात भी क्लियर है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस एच, यहाँ पर a माइनस एच आता है, a के लिए अपने को कितनी दी, 0 दी है ना, x बराबर 0 पर बात करनी है। अगर यहाँ पर 1 दिया होता ना तो 1 माइनस एच करते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, माइनस, फिर मोड में क्या लिखना, x के लिए कितनी हो जाएगी 0 माइनस एच अपॉन में x लिखा वापस से, तो 0 माइनस एच हो जाएगा। क्लियर, अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस एच, देखो मोड लगा हुआ आगे तो मोड का आंसर यहाँ पर प्लस में आएगा, है ना। आगे माइनस ओ लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस एच। अब लिमिट तो अपन को लगानी है एच टेंस टू 0, लेकिन उससे पहले सोल्व करना पड़ेगा, है ना। कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का 2h अपॉन में माइनस एच, एच से एच खत्म, माइनस से माइनस खत्म, कितना आ गया 2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी टाइप से अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो आप देखो, शॉर्ट में बात करते हैं, हम यहाँ पर 0 प्लस 0 लिखेंगे, 0 प्लस 0 लिखेंगे, फंक्शन आपका यही है 0 से बड़े के लिए भी, है ना। तो अपन यहाँ पर आते सीधा ही h टेंस टू 0 लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा, 0 प्लस एच आ गया, माइनस मोड लगाया आपने 0 प्लस एच अपॉन में एक्स जी क्या आ जाएगा, 0 प्लस एच। आपने देखा यहाँ पर h आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, अपॉन एच हो जाएगा। h टेंस टू 0 लगाने से पहले अपन ने इसको सोल्व किया, 0 अपॉन एच हो जाएगा, तो 0 अपॉन एच कितना हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 0, लिमिट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो क्या समझ में है आपको, राइट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आई, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है अपने पास, 2, तो अपन क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए अपना फंक्शन क्या होगा, असतत होगा। क्लियर, कंटिन्यूस आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट भी देखना चाहते तो आपने कंटिन्यूस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, आप नोट कीजिएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस एन स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब। ठीक है, एन टेंस टू इन्फाइनाइट, तो एन टेंस टू इन्फाइनाइट लिमिट है, तो पहले तो अपन को लिखना पड़ेगा सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर तक के पदों का योग है, तो वो अपने पास क्या होता है, मैं यहाँ पहले तो फॉर्मूला लिख दूँ, सिग्मा एन स्क्वायर होता है आपके पास एन इंटू एन प्लस 1 अपो इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है ना। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर का, दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये एन का स्क्वायर, है ना। तो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा 6, और एन क्यूब पहले से नीचे, है ना। अपन को बात करनी है किसकी, एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट। तो ये इनफाइनाइट लिमिट हम जब तक नहीं लगा पाएंगे जब तक ये एन हटे नहीं, या फिर एन बटे में नहीं आ जाए। ठीक है, तो अपन ने एक एन यहाँ से कॉमन निकाला और एक एन यहाँ से कॉमन निकाला, बात समझ में आ गई होगी। एक एन पहले से बड़ा हुआ कितना हो जाएगा, एन क्यूब। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से एन को कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन हो जाएगा। क्लियर, आपने यहाँ से एन कॉमन निकाल दिया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटा एन हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बोलिएगा, एन क्यूब तो है और 6 आ जाएगा। ये एन क्यूब से एन क्यूब लग गया, खत्म हो गया, है ना।
इसका मतलब ये है कि अब आप लिमिट लगाने लायक हो गए हो, है ना। क्या रखेंगे, n की जगह आप रखोगे इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, ठीक है। 2 + 1/इनफाइनाइट, अपॉन में क्या आ जाएगा 6। तो आपने इसको सोल्व किया, 1/इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है ना। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, फिर आगे बात करो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2, बटे में आ जाएगा 6। तो 2/6 कट के कितना मिलेगा आपको 1/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी वाला। 21 का अपने पास आंसर क्या है, बी। क्लियर, अब इसको नोट कीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। मैं इसको रब कर दूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। हम इसको रब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 22 क्या कह रहा है वो आप देखिएगा, है ना। 22 क्वेश्चन में इसने कुछ कुछ दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको मिटा देते हैं अपन, क्लियर ऑल, ठीक है। तो अब आपको लिमिट लगानी है ना। तो यहाँ पर क्या कहा, अच्छा एक चीज आपको पता होगी, फॉर्मूला है ना एक, x टेंस टू 0 साइन x/x कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x टेंस टू 0 tan x/x कितना होता है, 1 होता है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर अपन लिमिट डायरेक्टली लगाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर, तो है ना। और यहाँ क्या लिखा है 1/x लिखा, मतलब 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 अनंत होता है, तो 1 की पावर इनफाइनाइट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में 1 टू पावर इनफाइनाइट मिले, तो आप यहाँ पर दो फंक्शंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। दो फंक्शंस कैसे रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्लियर। अब देखते हैं अपन करना क्या है इसके अंदर। तो देखते हैं इसमें होता क्या है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मिले, कौन सा मिले, यहाँ लिख देता हूँ मैं, f(x) की पावर में gx का आपके पास ऐसे दो फंक्शन हो, आपके पास f(x) कितना है 10x/x और gx कितना अपने पास 1/x। जब इसका आंसर 1 की पावर इनफाइनाइट कुछ ऐसा आ रहा हो, तब आपको क्या करना है, आपको ये स्टेप मतलब फॉर्मूला ही है अपने पास, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको रखना है, आपको gx करना होगा और फिर ब्रैकेट बनाना होगा, f(x) - 1 लिखना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अच्छा ये सब क्या रहेगा, e की पावर में रहेगा, e की पावर, ठीक है। e की पावर gx फिर ब्रैकेट में हो जाएगा f(x) - 1, और आप लिमिट क्या लगाएंगे, x टेंस टू a, लिमिट a की वैल्यू अपने पास कितनी है 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, अपन इसके बारे में काम करेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं भाई कैसे क्या करना है इसके अंदर, है ना। तो अपन शुरू करते हैं, है ना। तो देखो ई को भी साइड में रखते हैं, अपन सीधा इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि ये पावर में आ रहा है उसको अपन देखते जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले मेन काम तो पावर वाला ही, इसको अपन देखते हैं कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मैं पावर वाले को लिख रहा हूँ, लास्ट में ई लगा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या करना है अपन को, x टेंस टू 0 लिमिट, है ना। क्या करना है अपन को बताइए, gx, और अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, f(x) - 1 ऐसा आ जाएगा, क्लियर। gx आपके पास क्या है, पावर वाली फंक्शन 1/x, f(x) आपके पास कितना है 10x/x - 1 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा आपने इसको सोल्व किया 1/x, और यहाँ एलसीएम आ जाएगा x, क्या हो जाएगा ये 10x माइनस का x ऐसा हो जाएगा, क्लियर। तो नीचे क्या मिलेगा बताओ, नीचे मिलेगा, ऊपर मिलेगा 10x - x, और अपॉन में क्या आ जाएगा x²। अब आप x टेंस टू 0 लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो 10 0 आपका होता है 0, 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, अपॉन में क्या आ जाएगा 0। ये जो आ रहा है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है। तो जब भी आपको ऐसा मिलता है तो आप क्या लगाते हो, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, आप इन दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ऊपर का अलग करो, नीचे का अलग करो। तो पहले 10 का अपन डिफ्रेंशिएट करते कितना हो जाएगा sec² x का क्या था 1 हो जाएगा, अपॉन में इसका करते अपन, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब आप लिमिट लगा के देखिएगा क्या आ रहा है, sec² x आ रहा है, क्लियर। अच्छा sec² x के लिए होती है 1 होती है ना। फिर -1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपने 0 लगाया कितना हो जाएगा, sec² 0 रखना है ना, 0। तो sec² 0 होता है 1, sec x 0 होता है तो स्क्वायर भी 1 हो जाएगा ना।
-1 हो जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ आ गया 0, मतलब वापस से क्या आ गया 0/0 की फॉर्म बन गई, वापस से ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। तो अपन क्या करेंगे, एक बार फिर इसका अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर और नीचे अलग अलग। सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले 2 आगे चला जाएगा, 2 हो जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, फिर सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, तो एक सेक स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर और 10x कर देता हूँ। फिर इसका तो 1 का हो जाएगा 0 अपॉन में 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने लिमिट लगाई तो कितना हो जाएगा, बोलिए। एक्स स्क्वायर था नीचे, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया। तो क्या करने वाले बताओ, सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x है ना, तो अपन को x टेंस टू 0 रखना है, तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। जैसे ही अपन ने यहाँ पर 0 रखा तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 10x की जगह 0 हो जाएगा, तो 10 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो 0 अपॉन में क्या मिल गया 2, 0/2 का मतलब होता है 0, है ना। मतलब मैं ये कह दूं कि हम ये सब काम किसके लिए कर रहे थे, ई की पावर के लिए कर रहे थे, ई की पावर में था ये सारा कंसेप्ट। ठीक है, तो ई की पावर कितना मिल गया आपको 0, और ई की पावर 0 कितना आएगा बोलो 1, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या राइट हुआ डी। क्लियर, आगे बढ़े, इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, है ना। 23 पे क्या करना है वो भी देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, 23 में सिर्फ लिमिट निकालनी, करना क्या है ना, आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, जैसे आपने लिमिट निकाली ना, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट निकालनी, ठीक है सर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ठीक है सर निकल गया, यहाँ से क्या बचेगा 2 - 5/x प्लस 6/x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर फिर कॉमन निकाला, क्या बचेगा 3 प्लस 1/x माइनस 7/x स्क्वायर, ये इससे कट गया। जैसे आपने x टेंस टू इनफाइनाइट रखा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, क्या बचेगा 2/3, आपका आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़े, है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। 24 क्या कह रहा है, साइन 2x/x, x टेंस टू 0, आपको रूल पता ही है, क्या रूल है कि x टेंस टू 0 लिमिट साइन x/x कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होगा, अगर यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x होना चाहिए, या 4x है तो 4x होना चाहिए, सबके लिए वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्वेश्चन खत्म, 24 का क्या आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा था अपन ने कि आपको दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, कौन सा बताया था, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट 1 + 1/n की पावर n क्या होता है e होता है, और 1 - 1/n की पावर n क्या होगा 1/e होता है। क्लियर, n टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा e इनवर्स मतलब 1/e। क्लियर, इसको e इनवर्स लिखते हैं ना अपन, ठीक है जी, ये हो गया। अब और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ये साइन x/x नहीं है, ये क्या है साइन x डिग्री अपॉन में x लिखा है ना, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको चेंज करना होगा, किसमें रेडियन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर x डिग्री का मतलब होता है π/180 इंटू x, ये होता है, आप इसको रेडियन में आप ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो अपन लिख देंगे x टेंस टू 0 लिमिट साइन x डिग्री की जगह अपन क्या लिखेंगे π/180 इंटू एक्स। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा x, मैंने क्या कहा था यहाँ पर 1x है तो यहाँ पर 1x आना चाहिए, 2x है तो अपॉन में 2x आना चाहिए। यहाँ पे कितना है π/180 है, तो आप क्या करोगे, आप π/180 का गुणा ऊपर करोगे और π/180 का गुणा नीचे करेंगे। क्लियर, तो उससे क्या समझ में आएगा, ये जो पूरा कंसेप्ट है ये वाला साइन π/180 इंटू एक्स,
पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, है ना, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू अपने पास आगे क्या लिखा हुआ है, पाई अपॉन 180। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। ऑप्शन डी राइट। क्लियर है ना। अब और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपको, ये भी एक फॉर्मूला ही है, और तो क्या है ना, x की पावर x टेंस टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है ना, x टेंस टू 0 लिखा हुआ है और x की पावर x लिखा हुआ है, तो ये एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, है ना। इसका आंसर क्या होता है, सीधा सीधा 1 होता है। क्लियर, आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, खत्म बात। क्लियर, अब और आगे देखते हैं, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन अब दूसरे रूप में पूछा। 1 + 1/n की पावर n क्या होता है, e होता है, और e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है। मतलब ये मान जो 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ लिखा 2 और 3 के बीच में। क्लियर, अब और आगे देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन एक और है ना। प्रथम प्रकार की अशांतता, प्रथम प्रकार की अशांतता में क्या होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में यही होता है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर, अपने, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अपने क्या कहा था, रिमूवल में ये दोनों तो वैल्यू सेम होती है, लेकिन ये जो उस पॉइंट के और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होती है ना। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन ए राइट हो गया 30 का। क्लियर है, अब और आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन तो और काफी इजी क्वेश्चन है ना। देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि x² - 9 बटे x - 3 जब x 3 नहीं है ना। और ये कह रहा है कि k वैल्यू आ रही है, और ये कह रहा है सतत है। पहली बात कंटिन्यूस है, मतलब क्या कहेंगे कि अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू वो सेम होगी। ठीक है, तो अपन ने ये सीखा है ना। तो अपन यहाँ से क्या करने वाले हैं, आप सबको पता हो गया, हम पहले क्या निकालने वाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले, फिर अपन राइट हैंड लिमिट निकालने वाले। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिएगा। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आप किसके बराबर रख देंगे, के बराबर रख देंगे, है ना। तो वहां से आप वैल्यू निकालेंगे और इसको सोल्व कीजिएगा। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है 6। क्लियर, आप इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, 32। ठीक है, 32 में क्या कह रहा है ये, कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूस है, ये कह रहा है ना। ये क्या कह रहा है, 0 से बड़े के लिए और ये कह रहा है 0 से छोटे के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे तो आपका जो फंक्शन है वो क्या दे रहा है, मतलब 0 से छोटा, 0 से बात करिए ना, तो 0 से छोटे पर फंक्शन कितना आपका -1 आ रहा है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, मतलब 0 से बड़े के लिए बात करेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या समझ में आए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर, अब और आगे देखते हैं, 33 पर आते हैं। 33 क्वेश्चन अपन ने किया है ना। बस अब सेम कहानी है, क्या है ये शायद क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, मोड x प्लस मोड x -1। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को किया था और इसका आंसर आपको याद होगा क्या है, ये कंटिन्यूस तो होगा, मोड है और इसका अवकलनीय नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्लियर, तो अपने पास ये हो जाएगा। अब और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 34। 34 क्या कह रहा है वो अपन देख लेते हैं, है ना। 34 में आपके पास लिखा है f(x) बराबर sin 1/x। काफी इजी क्वेश्चन है ना। जब x की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है तब, और x बराबर 0 है अपने पास, ये दो फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है
कि x बराबर 0 पर बात करनी है, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है, वगैरह वगैरह बात करनी है। ठीक है, तो पहली बात तो बात करते हैं कि होगा क्या ये। तो होता क्या अपने पास, अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए मुझे, है ना। आप उसमें क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस 0 लिखते हो। आगे क्या होता है बताओ, x टेंस टू 0 लिमिट एफ एक्स होता है। सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h टेंस टू क्या कर देते हैं 0, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हो, फंक्शन जो आपका आ रहा है ना, वहां पे क्या लिखते हो, साइन 1/x क्या लिख दोगे आप, 0 माइनस h लिख दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या मिल जाएगा बताओ, साइन 1/h, माइनस का आएगा, माइनस आगे चला जाएगा। क्लियर, तो ये क्या समझ में आ रहा है आपके पास, साइन 1/h जो है, आप लिमिट लगाओगे h टेंस टू 0, साइन 1/h की जो वैल्यू होती है -1 से +1 के बीच कुछ भी आ सकती है। ठीक है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू आने वाली नहीं है। तो मुझे बताओ कि आपको लिमिट मिलने वाली है कोई फिक्स, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है ना। और आप ध्यान रखिएगा अपन क्या पढ़ रहे थे, अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लिमिट है ही नहीं, ठीक है, लिमिट मिल ही नहीं रही, कोई फिक्स वैल्यू मिल ही नहीं रही, तो ये कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूस है ये अपन कहेंगे सेकंड टाइप का। आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, ठीक है ना, सेकंड टाइप का डिसकंटिन्यूस है ये फंक्शन अपने पास। क्लियर, तो ये थे हमारे पास यूनिट फर्स्ट के कुछ 34 क्वेश्चंस, हमने उनको किए हैं। आप इनको नोट करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे, और उम्मीद है इन्हीं में से क्वेश्चंस आपका पेपर बनने वाला है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो आप एसपीडी लेते हो, एसपीडी मतलब एसपीडी टाइप से कोई भी बुक्स होती है जहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। अगर आप छोटे क्वेश्चंस भी देखेंगे, आप मेरे क्वेश्चंस भी मैच करेंगे, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सेम है, लेकिन हमारा आंसर सेम होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। तो आप वहाँ से पढ़ रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस देखिएगा, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप पीडीएफ को देखिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, और सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।